ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। तमाम अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सऊदी सरमायाकारों के ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वर्चुअल खिताब। कहा, पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम करते हैं। सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तानी मुआशी अशारियों को मुस्बत करार दिया। तवानाई और टैक्स समेत दीगर मुआशी शोबों में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। इस्लाहाती अमल मुताल्लिका फरीकों की मुशावरत से आगे बढ़ा रहे हैं। सऊदी अरब के विजन 2030 से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सैलाब ज़दगान की बहाली का चैलेंज दरपेश है। IMF की सालाना मीटिंग के सिलसिले में आज रात वाशिंगटन रवाना होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2:30 बजे कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में होगी। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंटरनेट सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब में 10 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में अमन अमान कायम रखने के लिए जल्द से जुलूस और धरनों पर पाबंदी लगा दी गई। अजान और खुतबे के अलावा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी ममनू होगा। पंजाब में पहली मरतबा मुख्तसर तरीन मुद्दत में खुसूसी बच्चों के 5000 से ज़ायद दाखिले का नया रिकॉर्ड कायम। गरीब बच्चों को मरियम नवाज ऑटिज्म स्कूल में मुकम्मल तौर पर मुफ्त थेरापी और तालीम दी जाएगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन इजलास में अहम फैसले। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए मजीद 48 नई बसों की फराहमी। बच्चों, असातिज़ा और स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म और डिज़ाइन की भी मंजूरी दे दी गई। दुनिया भर से बेहतरीन माहिरीन ऑटिज्म की खिदमात हासिल की जाएंगी। खुसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में भी शामिल किया जाएगा। स्कूल के लिए जामे फंक्शनल ग्रीन निसाब तैयार। कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, लाइफ स्किल्स और इस्लामी और अखलाकी तालीम, टेक्नोलॉजी, जिस्मानी तालीम और समाजियात शामिल। ओपन जिम, वॉकिंग ट्रैक, सेंसरी गार्डन और साउंड थेरापी सेंटर्स कायम किए जाएंगे। 3 से 16 साल तक के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। बच्चों की स्किल्स और हिफाजत के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। पंजाब असम्बली में कानून साजी के लिए नया बहरान। तहरीक इंसाफ कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। अरकान के इस्तीफे स्पीकर ऑफिस को भिजवा दिए गए। कायमा कमेटी लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैन इम्तियाज महमूद, चेयरमैन कायमा कमेटी प्राइस कंट्रोल अवैस विर्क, कायमा कमेटी इस्तेहकाम के रुकन राना शहबाज मुस्ताफी होने वालों में शामिल। PAC समेत मुतादिद अहम कमेटियों की चेयरमैनशिप तहरीक इंसाफ के पास मौजूद। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में 1 दर्जन से ज्यादा अरकान असम्बली गायब। 93 अरकान में सिर्फ 76 ने इजलास में शिरकत की, 17 गायब रहे। साबिक सूबाई वज़रा भी शामिल। शकील खान, अब्दुल करीम, उस्मान मिटन्नी, मोहम्मद इशफाक, फजल इलाही और आसिफ महसूद भी इजलास से गायब पाए गए। शफी जान, ताज मोहम्मद, तारिक अरियानी और दीगर ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर इल्जामात अफसोसनाक, झूठ और सियासी इंतकाम पर मबनी। तहरीक इंसाफ के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात इकराम खटाना का अता तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सुहेल आफरीदी एक मुहिब वतन, बासलाहियत और विजन रखने वाले नौजवान रहनुमा हैं। मीडिया पर किरदार कुशी से अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ नामजद वज़ीर आला के साथ खड़ी है। ज़हनी सेहत इंसानी वक़ार, उम्मीद और तरक्की की बुनियाद। पाकिस्तान में 2 करोड़ 40 लाख अफराद को ज़हनी सेहत की सहूलियात दरकार है। सदर आसिफ जरदारी का आलमी यौम ज़हनी सेहत के मौका पर पैगाम। कहा, समाजी नफरत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। मदद लेना कमज़ोरी नहीं, हिम्मत है। ज़हनी सेहत कौमी सेहत के निज़ाम में शामिल की जा रही है। पाकिस्तान में सिर्फ 500 माहिरीन नफ्सियात 24 करोड़ आवाम के लिए दस्तियाब हैं। हुकूमत टेलीमेंटल हेल्थ और कम्युनिटी वर्कर्स की तरबियत के जरिए खिदमात बढ़ा रही है। 1 नवंबर से शुगर मिल्स न चलाएं तो एहतजाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दहशतगर्दी और ज़राअत पर इमरजेंसी का ऐलान करें। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने किसानों को गंदम का रेट नहीं दिया। 1800 रुपए फी मन से लेकर आज 3700 में फरोख्त की जा रही है। किसान को मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गंदम में एक DAP यूरिया डालते हैं। गंदम के 1 एकड़ पर 1,82,000 रुपए खर्च आता है। किसानों को माफिया और ब्लैकमेलर कहा जाता है। कपास पर 1,60,000 फी एकड़ खर्च आता है। गन्ना 350 से 400 रुपए फी मन खरीद कर चीनी 165 रुपए में फरोख्त की गई।
آج تاریخی دن غزہ اور مغربی کنارے میں خون ریزی ختم ہو گئی۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا بیان، کہا جنگ بندی کے بعد امن، سلامتی اور استحکام برقرار رہنے کی امید ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ میں مشترکہ ٹاسک فورس کے تحت 200 اہلکار تعینات ہوں گے، کوئی امریکی فوجی نہیں جائے گا۔ مشترکہ فورس میں مصر اور قطر کے فوجی شامل ہوں گے۔ اسرائیلی کابینہ نے ٹرمپ پلان کے تحت جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ حماس کے زیر حراست تمام یرغمالیوں کی رہائی ممکن بنائی جائے گی۔ معاہدے کے باوجود غزہ میں اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ مزید کئی شہادتیں رپورٹ ہوئیں۔ امن معاہدے کے بعد غزہ سے اسرائیل کا انخلاء شروع۔ فوجیوں نے واپسی کے لیے ساز و سامان باندھ لیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک کیمپ سے اسرائیلی فوجی اپنا ساز و سامان سمیٹ رہے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں سپلائی دستوں کو واپس بلایا گیا۔ لڑاکا دستوں کو بھی بتدریج واپس بلا لیا جائے گا۔ امن کے نوبل انعام کا اعلان آج ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت 338 امیدوار معروف شخصیات میں ایلن مسک، پوپ فرانسس، ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم، انسانی حقوق کی رہنما فرانسسکا البا شامل۔ فلسطین سے بھی بہت سے افراد اور تنظیموں کو امن نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا۔ فلسطینی سماجی کارکن عیسام، فلسطینی استاد مازن قمصیہ، فلسطینی شہید بچے ہندرجب، غزہ کے تمام بچے اور فلسطینی خواتین کی ایک تنظیم بھی شامل۔ کراچی عمارت گرنے سے 27 افراد کی ہلاکت کا مقدمہ۔ سندھ ہائی کورٹ میں عمارت مالکان رحیم بخش اور تاج محمد کی ضمانت منظور، رہا کرنے کا حکم۔ دونوں ملزمان 5-5 لاکھ روپے مچلکے جمع کروائیں۔ جسٹس عمر سیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ جامعہ کراچی میں طالبہ بس کی زد میں آ کر جاں بحق۔ انیکا سعید بس سے اترتے ہوئے ٹائر کے نیچے کچلی گئی۔ طالبہ کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا لیکن جاں پر نہ ہو سکی۔